पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत इन दिनों हिंसा और अशांति की आग में जल रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ब्ला और अन्य बलोच विद्रोही समूहों ने पाकिस्तानी सेना और सरकारी ढांचे के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए हैं, जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हाल के महीनों में बलूचिस्तान में हुए कई बड़े हमलों ने पाकिस्तानी प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। इन हमलों में न केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, बल्कि सरकारी संपत्तियों, बैंकों और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ये स्थिति न केवल पाकिस्तान के लिए आंतरिक सुरक्षा संकट बन रही है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर भी सवाल उठा रही है। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा हाल ही में मई और जून 2025 में बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों में बलोच विद्रोहियों ने कई बड़े हमले किए। एक्स पर मिली जानकारी के अनुसार 9 मई 2025 को बलोच लिबरेशन आर्मी ने चेघाई इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। एक अन्य घटना में ब्ला ने एक ट्रक बम के जरिए सैन्य ठिकाने को उड़ा दिया और गैस पाइपलाइन में विस्फोट कर दिया। इन हमलों में कम से कम 14 सैनिकों की मौत की खबर है। इसके अलावा 31 मई 2025 को सुराब शहर पर ब्ला ने कब्जे का दावा किया, जहां पुलिस स्टेशन, बैंक और सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। 1 जून 2025 को बलोच विद्रोहियों ने जगह जगह आगजनी और हमले कर पाकिस्तानी प्रशासन को और दबाव में ला दिया। इन हमलों में एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी की हत्या भी शामिल थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इन हमलों की कड़ी निंदा की, लेकिन उनकी यह प्रतिक्रिया बलोचों के गुस्से को शांत करने में नाकाम रही। बलोच विद्रोहियों ने क्वेटा कराची हाईवे पर नाके लगाकर गश्त शुरू कर दी है, जिससे इलाके में उनका नियंत्रण और मजबूत होता दिख रहा है। बलोच आंदोलन का इतिहास है। बलूचिस्तान का यह विद्रोह कोई नई बात नहीं है। दशकों से बलोच लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों और स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों, खासकर गैस और खनिजों से समृद्ध है, लेकिन स्थानीय लोग इन संसाधनों का लाभ उठाने से वंचित रहे हैं। उनकी शिकायत है कि केंद्र सरकार और सेना उनकी जमीन का शोषण कर रही है, जबकि स्थानीय आबादी को गरीबी और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। ब्ला और अन्य विद्रोही समूहों ने इन मुद्दों को लेकर हथियार उठा लिए हैं। उनकी मांगों में स्वतंत्रता या कम से कम अधिक स्वायत्तता शामिल है। हाल के वर्षों में इन समूहों ने अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाया है, जिसमें बड़े पैमाने पर सैन्य ठिकानों, रेलवे लाइनों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर हमले शामिल हैं। मई 2025 में तुर्बत में जफर एक्सप्रेस ट्रेन में मारे गए बलोच स्वतंत्रता सेनानियों के शवों के लिए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर गाड़ियों में आग लगा दी। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और चुनौतियां। पाकिस्तानी सेना और सरकार इन हमलों से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रही है, लेकिन उनकी रणनीति अब तक कारगर साबित नहीं हुई है। सेना ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए हैं, लेकिन इससे स्थानीय आबादी का गुस्सा और बढ़ा है। मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी सेना पर बलोच कार्यकर्ताओं के अपहरण और गैरकानूनी हत्याओं का आरोप लगाया है, जिसने विद्रोह को और हवा दी है। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति कई मोर्चों पर चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ बलूचिस्तान में अशांति देश की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर रही है, खासकर ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर। दूसरी तरफ यह विद्रोह क्षेत्रीय शक्तियों जैसे भारत और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना रहा है। भविष्य की संभावनाएं। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा ने पाकिस्तान को एक गंभीर आंतरिक संकट में डाल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार बलोचों की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती और बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकालती, तो यह विद्रोह और उग्र हो सकता है। दूसरी ओर बलोच विद्रोहियों की बढ़ती ताकत और संगठित हमले दिखाते हैं कि वे अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और रणनीतिक हो चुके हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर नजर रखे हुए है। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन और हिंसा की घटनाएं वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बन रही हैं। पड़ोसी देश, खासकर भारत, इस स्थिति को करीब से देख रहे हैं, क्योंकि इसका असर क्षेत्रीय भू राजनीति पर पड़ सकता है। निष्कर्ष। बलूचिस्तान में बलोच बारूद की आग ने पाकिस्तान को एक अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। ब्ला के हमले और स्थानीय आबादी का गुस्सा दर्शाता है कि यह केवल एक सैन्य समस्या नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक असंतोष की अभिव्यक्ति है। पाकिस्तानी सरकार के लिए ये समय है कि वह बलूचिस्तान के लोगों के साथ सार्थक संवाद शुरू करे और उनके हितों को प्राथमिकता दे। अन्यथा यह आग न केवल बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले सकती है।